हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्राफ्टिंग कर्व। तो आज हम एक चारकोल पोर्ट्रेट स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और फर्स्ट पोर्शन में हम इसका फेस के ऊपर फोकस करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम इसके बाकी एरियाज पे काम करेंगे। फेस फर्स्ट पोर्शन में इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग समझ पाओ कि स्किन के टेक्सचर्स को, आई की डिटेलिंग्स को और चारकोल से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इसके अंदर चारकोल पेंसिल से, जो सॉफ्ट पेंसिल्स होती है, उसको लेकर के एक आउटलाइन क्रिएट करी है और ब्लेंडिंग स्टम्प से मैं धीरे धीरे उसको ब्लेंड करता जा रहा हूँ। क्योंकि चारकोल पेंसिल जो होती है वो बहुत हार्ड चलती है, तो उससे ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग नहीं आती। तो इसलिए मैं यहाँ पर पेपर स्टम्प्स या ब्लेंडिंग स्टम्प्स उनको बोल सकते हैं, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर चारकोल को डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चारकोल को पाउडर फॉर्मेशन में यूज़ कर रहा हूँ कि जो कि मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स पे लेकर के धीरे धीरे उसको ब्लेंड करता जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, आई के अंदर हमने आराम से इसको पहले जो माइन्यूट एरियाज है वहाँ पर हमने पेंसिल को यूज़ करा और देन उसके बाद हमने इसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको मर्ज कर दिया। देखिए जैसे, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमने जो भी पेंसिल से जो डार्कनेस लगाई थी वो धीरे धीरे ब्लेंड कर दी, तो वो अच्छी स्मूथ मिक्सिंग के साथ आ गया निकल करके। और हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी वाइट एरियाज हैं उसको हम पहले से ही छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे कि बाद में हम इरेजर यूज़ कर लेंगे। हम बाद में भी इरेजर यूज़ कर सकते हैं, कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं किसी भी एक मीडियम को करने के, तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वाइट एरियाज है उसको हम छोड़ के चले साथ साथ। तो अब जैसे मैंने पहले ही जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ पे मैंने पहले ब्लेंडिंग स्टम्प से लगाया, और जो आईब्रोज के अंदर जो लाइट एरियाज थे उसको मैंने लाइट छोड़ा वहाँ पर। और अब मैं यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर है उसको यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का इरेज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैंने हेयर की आउटलाइन मार्क करी है, हेयर गियर की, और हल्की हल्की जो रिंकल्स है वो पेंसिल से मार्क करें, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स और नहीं निकाल सकते है ना, लाइनिंग्स वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि हम एक पाउडर फॉर्मेशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम पेंसिल का यूज़ करते हैं लाइंस को मार्क करने के लिए। अब बड़े एरियाज़ के लिए आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश को मैंने यूज़ करा, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे कॉटन भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं पेंसिल से और माइन्यूट थोड़े से शार्प हार्ड लाइंस हैं वो निकाल करके उनको ब्लेंडिंग स्टम्प से मर्ज कर रहा हूँ। और यहाँ पर टेक्सचर्स को निकालने के लिए, स्किन के टेक्सचर्स को निकाल के मैं ब्लेंडिंग स्टम्प को थोड़ा सा फ्लैट करके 45 डिग्री एंगल पे रख करके, तो मैं उसको यहाँ पे सर्कुलर मोशन में यूज़ करूँ, जिससे कि जो स्किन की जो पोर्ट्स हैं, क्योंकि ये ओल्ड स्किन पोर्ट्रेट है तो उसमें थोड़े से रिंकल्स होते हैं, थोड़े स्किन का टेक्सचर्स अलग से होता है ना, तो वो निकालने में ईजी हो जाता है अगर हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स को या पेंसिल को हम एक सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। और जो हार्ड रिंकल्स हैं उनको मैं पेंसिल के साथ मार्क कर रहा हूँ और उसको फिर बाद में ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ मर्ज करते हुए जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने दोबारा से यहाँ पे मर्ज करा, अब जो भी डार्क एरियाज है वहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले ब्रश के साथ बड़े एरियाज पे एक टोन लगा दी चारकोल की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पेंसिल से मैंने उसकी एक आउटलाइन मार्क कर ली हल्की हल्की। और आउटलाइन आप ध्यान रखना कि जो भी डार्क एरियाज हैं आपको उसकी आउटलाइन मार्क करनी है, ठीक है। जो लाइट एरियाज है वहाँ पर आपको आउटलाइन नहीं मार्क करनी। अगर आपने वहाँ पे लाइन मार्क कर दी तो फिर वो प्रॉपर इरेज नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक कंसर्न दे रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही जो भी वाइटेस्ट एरिया है ना, उसको आप वाइट ही छोड़ के चलो। आप हल्का फुल्का चारकोल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में इरेज करके निकाल सकते हैं, बट आप उसको वाइट छोड़ के ही चलो। अब जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बहुत जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने चारकोल स्टिक को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब चारकोल स्टिक को मैंने यूज़ करके उसको डार्क कर दिया। अब उसके ऊपर उसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन और कॉटन बर्ड को और ब्रश को मैंने यूज़ करा उसको ब्लेंड एक स्मूथ देने के लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट चारकोल पाउडर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कॉटन के साथ, और आप चाहो तो चारकोल स्टिक के साथ भी यूज़ करोगे। बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एरिया था इसलिए मैंने चारकोल स्टिक यूज़ कर ली डायरेक्ट। अब जो भी चारकोल था उसके अंदर मैंने उसको ब्रश को यूज़ करा स्किन के ऊपर और लाइटर शेड लगाने के लिए। अब जो ईयर वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत डार्कर एरिया, और जो देखो अगर आप ध्यान से तो मैंने जो लाइटेस्ट एरिया जो एज पे जब हम साइड से जो लाइट पड़ती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, तो उतनी ब्राइटनेस हम इरेजर से नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैंने उसको पहले से ही लाइट छोड़ के चला। तो उसके बाद जब मैं इसको इरेजर करूँगा तो आराम से इरेजर से वो हाईलाइट चीज़ हो जाएगी। और अब मैंने यहाँ पे इसके नेक के ऊपर जो नोज़ का जो रिंकल होता है ये वाला, इसको मैंने पहले पेंसिल से मार्किंग करी और अब मैंने उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको और ब्लेंड कर दिया। और मैं यहाँ ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ा सर्कुलर मोशन में यूज़ कर रहा हूँ और लाइटेस्ट एरिया को छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग, अब मैं नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। नीडेबल इरेजर आपको पता होगा इसमें होता क्या है कि हम उसको किसी भी फॉर्मेशन में, वो ग्लू की तरह होता है, ठीक है। तो उसको जब भी हम उसको किसी भी फॉर्मेशन में रख के कहीं किसी भी एरिया पे अगर हम टैप करते हैं तो वहाँ से उस एरिया को वो जो भी चारकोल या कोई भी हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसको वहाँ से हटा देता है। तो वो इरेजर जो है वो बहुत अच्छा है अगर हम उसको स्किन के टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से साथ सर्कुलर, मैंने मोस्टली इस पोर्ट्रेट में ब्लेंडिंग स्टम्प को ही यूज़ करा है। हम धीरे धीरे हर एक
मीडियम के ऊपर हर एक टूल के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और इसके सेकंड पार्ट में हमने मोस्टली कॉटन का यूज़ करा है। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक और वीडियो चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पेंसिल्स के साथ थोड़े से रिंकल्स को मार्क कर रहा हूँ, थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ जो डार्कनेस वाली एरियाज है। तो अभी अगर आप देखोगे तो फेस का जो आउटपुट है, अभी हमने बहुत काम करना है इसके अंदर, बट अभी आउटपुट क्या है वो अच्छे से निकल करके आ चुका है। तो क्योंकि हमने जो वाइट एरियाज था उसको प्रॉपरली वैसे ही छोड़ा है। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि हम पेन भी यूज़ कर सकते हैं बट पेन के साथ आप वो मिक्सिंग नहीं कर पाओगे वाइट पेन के साथ। आप वाइट पेंसिल के साथ यूज़ कर सकते हैं बट वाइट पेंसिल उतनी ज़्यादा ब्राइट निकल के नहीं आती। तो हम वाइट पेन का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल सिर्फ डॉट्स वगैरह का यूज़ करना होता है ना। तो वहाँ पर हम उसको वाइट पेन यूज़ कर सकते हैं, जो यूनिबॉल का आता है। बहुत सारे पेन्स आते हैं, माइक्रोन पेन्स आते हैं वाइट कलर के। तो अभी देखिए अभी मैं मोनो जीरो इरेजर के साथ हल्के हल्के हाईलाइट्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लाइटर शेड लगाया था तो वो ईजिली इरेज हो पा रहा है। बट अगर मैंने वहाँ पे ज़्यादा डार्क कर दिया होता तो वो इरेज नहीं होता। जैसे मैंने आपको ईयर में बताया था कि ईयर का देखो अब वो हाईलाइट वाला एरिया जो प्रॉपर जो लाइट जब साइड से पड़ती है तो वो आराम से निकल करके आ गया और एक अच्छा एक वॉल्यूम अच्छे से निकल कर आ रहा है। तो जब भी हम चारकोल पोर्ट्रेट या कोई भी पोर्ट्रेट हम ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वैल्यूज़ को निकालना। तो वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल जैसे मैंने फर्स्ट पोर्शन को करा था राइट साइड के हमारे एरियाज को, अब वैसे ही मैं लेफ्ट साइड के एरियाज को भी कर ही रहा हूँ। उसके अंदर जैसे मैंने पहले पेंसिल से मार्किंग करी लाइन की आउट, क्योंकि अब ग्रेफाइट से मैंने इसकी ड्राइंग करी है, ठीक है। अगर ग्रेफाइट के ऊपर जब मैं चारकोल यूज़ कर दूँ तो वो चारकोल अच्छे से वर्क नहीं करता। तो जब भी आप चारकोल यूज़ कर रहे हो, चारकोल से कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप ग्रेफाइट से ड्राइंग करने के बाद उस ड्राइंग को थोड़ा सा लाइट कर दो, जिससे कि वो उससे होगा क्या कि आप चारकोल को अच्छे से यूज़ कर पाओगे उसके ऊपर। तो इसलिए जब भी आप ड्राइंग कर चारकोल पोर्ट्रेट करते हो तो आप ग्रेफाइट पेंसिल को आप लाइट कर दो उसकी ड्राइंग को, तो आपको और इजी हो जाएगा और हेल्प होगा चारकोल को अच्छे से यूज़ करने में। और वो डिफरेंशिएट भी नहीं दिखेगा ग्रेफाइट का और उसके ऊपर से चारकोल का। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने पेंसिल के ऊपर हल्के हल्के इसके हेयर, आईब्रोज के हेयर बनाए और जो ऊपर के फोरहेड के जो रिंकल्स हैं उनको मैंने पेंसिल का थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और पेंसिल को भी मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में यूज़ कर रहा हूँ। और पेंसिल को यूज़ करने के बाद मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वो एक हार्ड लाइन्स ना दिखे, जिसके लिए मैं उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आपने पहले चारकोल पेंसिल से हल्का हल्का शेड लगाया और उसके बाद अपने ब्लेंडिंग स्टम्प से या कॉटन से या फिर कॉटन बर्ड के साथ आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, वो भी सर्कुलर मोशन में। ये जो सर्कुलर मोशन वाली टेक्निक है ये बेसिकली आपके स्किन के टेक्सचर्स को ईजी कर देती है बनाने के लिए। वो भी कौन से स्किन, जिसमें स्किन के टेक्सचर्स हैं, बेसिकली जैसे ओल्ड मैन पोर्ट्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप ओल्ड मैन जो, क्योंकि अगर हम किसी बेबी का फेस बना रहे हैं फिर किसी गर्ल का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो वहाँ पर जो सॉफ्ट स्किन्स होती हैं तो वहाँ पर हम मोस्टली यूज़ करते हैं कॉटन्स का, ब्रशेस का, वो सॉफ्टनेस के लिए। बट जहाँ पर भी रिंकल्स हैं तो रिंकल्स के लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स को हम और कॉटन को भी और ये कॉटन बर्ड्स को भी हम सर्कुलर मोशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में करने से होता ये है कि जब आप सर्कुलर मोशन में यूज़ करोगे तो कहीं कहीं पे वो एरिया छूट जाता है, कहीं कहीं पे डार्क होता है, कहीं कहीं पे लाइट होता है। तो यहाँ पे प्रेशर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्योंकि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि अगर हम प्रेशर को पेंसिल के ऊपर या फिर किसी भी एरिया, किसी भी चीज़ मीडियम के ऊपर अगर हम प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो वो डार्क चलता है और प्रेशर कम देंगे तो वो लाइट चलेगा। तो ऐसे ही चारकोल के जब ब्लेंडिंग स्टम्प्स हम यूज़ करते हैं, जब हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं, जब हम सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में डार्क चलेगा फिर धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। तो वो स्किन का अच्छे टेक्सचर्स आपको क्रिएट करने में हेल्प करता है। ओके, तो उससे आपकी स्किन का जो टेक्सचर्स है वो एक स्किन का एक प्रॉपर फील देता है और वॉल्यूम अच्छी निकल कर आती है। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम एक पोर्ट्रेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ड्राइंग को 2D से 3D में कन्वर्ट करता है। अगर आप अभी आप देखो हमारी जो हम पेंटिंग बना रहे हैं, अभी पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उसमें देखो जो लेफ्ट साइड का जो पोर्ट्रेट, अभी लेफ्ट साइड का जो एरिया हमने कवर अप करा है वो वाला एरिया आपको अलग से ही निकल करके बाहर आ रहा है ना, वो 3D जैसा फॉर्मेशन में लग रहा है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम अच्छे से निकालनी है। और अगर हम वहीं पे राइट साइड वाला एरिया को देखें तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं दिख रही, वो भी फ्लैट दिख रही है। तो वॉल्यूम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वॉल्यूम अच्छे से निकालोगे तो वो आपका जो पेपर, क्योंकि पेपर क्या हमारा 2D सरफेस है और उसको 3D दिखाने के लिए हमें उसके अंदर वॉल्यूम्स को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे वॉल्यूम्स को तो जो हमारा पेपर है वो अच्छे से निकल करके आएगा उसके ऊपर से। तो कोशिश करना कि आपको वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान रखना है, कहाँ पे डार्क है और कहाँ पे लाइट है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। और इसी तरीके से हम ब्लेंडिंग्स के साथ और भी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा मैं। और इसका सेकंड पार्ट जो है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि वीक में एटलीस्ट हम एक वीडियोस तो अपलोड करें, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपका जो भी सजेशन हो वो आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अभी तक जितना ही मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा, और आप उसको ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि हम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ब्लेंडिंग स्टम्स को यूज़ करा, कॉटन बड को यूज़ करा और मोनो जीरो इरेजर को यूज़ करा, मोस्टली छोटी छोटी डिटेल्स को डालने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेशक, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना और उसके ऊपर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को समझ आए। क्योंकि मैंने देखा वीडियोज़ को अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो यार देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एंड पे जितना भी अच्छा हो सकता है मैं आपको समझा पाऊँ, और जितना मुझे आता है मैं आपको समझा पाऊँ। आप मुझे बताइए ताकि मैं अपने आप को भी और इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने पेंसिल्स को यूज़ कर रहा है, थोड़ा पेंसिल को ही मैं एज अ शेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, और फिर उसको ब्लेंड करने के लिए वही सेम प्रोसेस कॉटन को और हमारे ब्लेंडिंग स्टम्स को यूज़ कर लेते हैं, ब्रश को यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये सेक्शन को थोड़ा सा डार्क कर दिया, और मैंने अब जो शोल्डर का जो एरिया है, अब मैं इसको आउटसाइड वाले एरियाज़ को इसलिए पेंसिल से मार्क कर लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट रहे। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे पहले डार्क करने का रीज़न ये था आउट बैकग्राउंड को, क्योंकि अगर मेरा बैकग्राउंड डार्क होगा तभी मैं उसके, अब डार्कनेस नहीं है या लाइट है जो भी है, हम दो शेड्स का डिफरेंस तभी कर पाते हैं जब हमें एक सेक्शन डार्क दिखाई देता है या फिर एक सेक्शन हमें लाइट दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे डार्क करा ताकि मैं अपने जो पोर्ट्रेट की जो डार्कनेस को उसको बैलेंस कर पाऊँ, है ना। अब यहाँ पे मैंने कॉटन के साथ उसको ब्लेंड कर दिया स्मूथनेस के साथ, और जो भी एक्स्ट्रा चारकोल है वो मैंने हटा दिया, क्योंकि अगर मैं उसको वहीं पे वैसे रहने दूंगा तो वो पूरी शीट पे फैलेगा और शीट गंदी बहुत होगी। तो चारकोल को करते हो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक तो बटर पेपर का यूज़ करिए अपने हाथ के नीचे। और अभी हम इस पोर्ट्रेट को यहीं पर ही रखते हैं। मेक श्योर आपको ये पोर्ट्रेट पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करो घर पे, कोई छोटा एरियाज आप लेके ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा हो या जो भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।